फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑनलाइन वेजिटेबल एंड सेलिंग के बिज़नेस के ऊपर। ऐसे बिज़नेस तो आपको यूट्यूब पे कहीं सारे मिल जाएंगे जहाँ पे ऑनलाइन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या प्रॉफिट है, क्या है वो तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप अगर अपने ऑनलाइन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के बिज़नेस में आप इंप्लीमेंट करेंगे शुरू से ही, तो आप फेल होने के जो आपके चांस है वो बहुत बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ये बिज़नेस किया हुआ है, ऑलरेडी टेस्ट आउट किया है मैंने इस बिज़नेस को, तो मैं इसके इन एंड आउट को दोनों को जानता हूँ, तो मैं आपको बेटर बता पाऊँगा। देखिए, लॉकडाउन के टाइम क्या है, लोगों अभी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि सारी चीज़ ऑनलाइन हो जाए तो बेटर है, ज़्यादा टच ना हो, कांटेक्ट में ना आए तो वो बेटर है। तो ऑनलाइन वेजिटेबल एंड फ्रूट जो डेली का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस हो सकता है अगर आप अपने लोकल एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो सबसे पहले चीज़ करनी है ना गाइज, आप देखिए अगर आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो उसमें से आपके कुछ रिटर्न भी होंगे। जैसे आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मान के चलिए आपको वहाँ पे अगर 2-3 आइटम अगर रिटर्न हो गए ना, तो वहाँ पे आपको 150 या 200 के आसपास रिटर्न हो जाता है। कभी कभी बहुत टाइम होता है, ये जो मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अगर आपके 300 प्रॉफिट में आपके 200 रुपीज़ इसी में निकल गए, रिटर्न आ गया आपके पास, और जो 100 है ना, मैं डिलीवरी जो काउंट भी नहीं किया, शुरू में आपके प्रॉफिट नहीं होते इसमें, ना के बराबर होते हैं, लॉस में ही रहते हैं शुरू में, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्यों लॉस में रहते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं, आपको इन प्रॉब्लम से बचने के लिए ना कुछ वेंडर्स, जैसे ये मैंने दिखाए हुए हैं, कुछ वेंडर्स बना लीजिए ताकि आपके जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं वो आप इनके स्टॉल पे लगा सकते हो। अगर ये आपसे नहीं खरीदते हैं सेम रेट में, अगर सेम रेट में भी आपका निकलता है रिटर्न हुआ प्रोडक्ट तो भी ठीक है। लेकिन बहुत लोग जो ये नहीं करते ना, जिन्हें पता नहीं होता कि रिटर्न तो आएगा ही नहीं, वो फिर वो जो प्रोडक्ट होता है खुद के घर के लिए यूज़ कर लेते हैं। आप ही बताइए कि ऐसा बिज़नेस चल सकता है? नहीं चल सकता। तो आपको ऐसे कुछ वेंडर्स बनाने होंगे जिनके पास आप, अगर आपके कुछ जो वेजिटेबल या फ्रूट्स है रिटर्न आ रहे हैं, तो आप उनके स्टॉल पे लगा के वो सेल आउट कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो बोलिए उन्हें ही रख लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको अपना स्टॉल दे रहे हैं। इससे होगा ये कि आपका जो कॉस्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ग्रो करते रहेंगे, एटलीस्ट आप बैक नहीं आएंगे अपने बिजनेस पे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, स्टेबल रहेंगे या पॉजिटिव में जाएंगे। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं इस बिज़नेस की बता देता हूँ। देखिए, ये इमेज ओपन कर लेते हैं, और ये वाला आप देखिए, मैं इस वाले पैकेट से पैकिंग करना शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में ना ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ये पैकेट्स। ये मैं कुछ 200 रुपीज़ में लेके आता था, बहुत सारे छोटे छोटे 3-4 साइज़ के होते हैं, एक छोटे वाले होते हैं, एक बड़े होते हैं, एक मीडियम होते हैं, ऐसे अलग अलग साइज़। तो मैं तीनों साइज़ लेता था। अब इसमें होता क्या है ना कि आपको अगर ऑर्डर आएंगे ना, तो आपको ये बहुत सारे बैग लग जाते हैं। और जो दूसरी दिक्कत, इस प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि पैकिंग करने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ही स्ट्रेसफुल काम हो जाता है वो। जब आपके पास अगर 10 ऑर्डर आए और 10 के 10-10 ऑर्डर है, तो 100 पैकेट्स आपको रेडी करने हैं, और सुबह सुबह आपको डिलीवरी भी करना है, फिर आपको कॉल आना शुरू होगा, बहुत स्ट्रेसफुल काम हो जाएगा आपका। और जो दूसरी प्रॉब्लम है इसमें, फिर आपको हर एक पे स्टिकर चिपकाना है कि किसका ये ऑर्डर है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि सब एक जैसा ही पैकेट दिखता है। तो एंड ऑफ द डे कब क्या होता है कि ऑर्डर हम जब देने जाते हैं तो कभी किसी और का आ जाता है, कोई किसी और का आ जाता है, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो वो आपका टाइम और जो स्ट्रेस है वो मैं बचाने के लिए आपको बता दूं कि इससे बेटर है कि आप कुछ ऐसा अल्टरनेटिव देखिए। ये जो प्लास्टिक लेस ऐसे बैग आते हैं, ऐसे बैग्स देखिए जिसमें आप एक साथ एक कस्टमर के सारे, ऑलमोस्ट अगर सारे नहीं तो फ्रूट्स या वेजिटेबल दोनों अलग भी रख सकते हो, तो एटलीस्ट जितना मिनिमाइज हो जाए और फटाक से आप पैकिंग कर सको वो बेटर हो। यहाँ पे अपना ब्रांडिंग लगा सकते हो, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा, और एक ऐसा बैग, प्लास्टिक लेस बैग होगा तो बेटर है। और उसमें आप एक साथ डाल के जो है, फिर इसमें आपका टाइम बच जाएगा, डिलीवरी टाइम बच जाएगा, आपका स्ट्रेस जो लगता है पैकिंग करने के लिए, मैन पावर कम हो जाएगी, वो पैसे बचेंगे आपके। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। तो देखो, मैं इन एंड आउट जानता हूँ इस बिज़नेस का, दैट्स वाई मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ आपको पिक्चर। जो थर्ड बिज़नेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट्सएप पे ही शुरू करेंगे, मैंने भी व्हाट्सएप पे ही शुरू किया था, ट्राई आउट ही किया था बेसिकली। मैंने ऐसा कोई बिज़नेस करके ग्रो करने का नहीं, ट्राई आउट किया था। मैं अलग अलग बिज़नेस इसे ट्राई आउट करता रहता हूँ, और भी बिज़नेस है मैं आपको बताऊंगा आगे उसके इन एंड आउट। तो देखिए, इस बिज़नेस में अगर आप व्हाट्सएप पे शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको जो है कंटिन्यूस मैसेज नहीं डालना है। लाइक कोई अगर ऑर्डर कर रहा है तो उस पर बुक डाल दिया, किसी का अगर पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट के लिए भी ग्रुप में ही डाल दिया। तो इससे होगा क्या ना, यहाँ पे ऐसे लोग लेफ्ट करने लगेंगे। और एक बात बता दूँ आपको, अगर लोग लेफ्ट करते हैं आपका ग्रुप, तो इससे एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है आपके ब्रांड के लिए, और जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि कुछ गलत होगा तभी लोग लेफ्ट कर रहे हैं। तो कभी भी ना ज़्यादा मैसेज प्रेशराइज मत कीजिए अपने,
जो आपको मैसेज करना है वो कुछ इस तरह, देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो डाल के रखा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रोज़ सुबह आप डाल सकते हो, ऑर्डर क्या क्या प्राइजेस हैं वो डाल सकते हो, प्राइस लिस्ट डाल दीजिए सारे वेजिटेबल के, और साथ ही साथ अगर कुछ ऑफर है आपका तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मिनिमम ऑर्डर रुपीज़ या फ्री होम डिलीवरी, टाइमिंग और क्या ऑफ़र आप दे रहे हो। तो ये सब आप जो है सुबह सुबह पोस्ट कर सकते हो। सो इससे एक जो है उनको, जो भी अगर नए लोग भी आ रहे हैं और सुबह सुबह आ रहा है, सो दे विल गेट कि आपके ब्रांड से हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये पहला चीज़ होता है वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब हमारे घर का। तो सुबह सुबह आप एक डाल सकते हो, जिसको भी ऑर्डर करना है उसको उनको ऑर्डर करने दीजिए, और वो फिर आप यहाँ से अगले दिन उनको डिलीवर कर दीजिए। ज़रूरी नहीं, आप उनके पर्सनल मैसेज में जाके उनको बोल सकते हैं कि ओके आपका ऑर्डर बुक हो चुका है, आपको कल इस टाइम पे डिलीवरी हो जाएगा। ग्रुप में ही वो लिखना वो सही नहीं होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सभी को एडमिन बना दिया। तो हालांकि ये तो अलग टॉपिक हो गया, उस पर हम कभी और बात करेंगे, ऐसे अलग अलग स्ट्रेटजीज मार्केटिंग की। मैं आज आपको जस्ट इन एंड आउट बता रहा था कि अगर आप इस बिज़नेस में हैं और आपको सस्टेन करना है आपका बिज़नेस ज़्यादा टाइम तक, आपको देखिए मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 जनवरी के टाइम में ही स्टार्ट किया था, और लॉकडाउन से समझ सकते हो आप, लॉकडाउन के बीच में ही मैंने इसे स्टॉप किया था। तो ये आप समझ सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है ना और ग्रो करना है अपने बिजनेस को, तो ये 3 पॉइंट्स तो मस्ट है, मस्ट, सबसे ज़्यादा मस्ट है। अगर आपने ये तीनों पॉइंट प्रॉपर कर लिया, उसके बाद ये व्हाट्सअप से आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, फिर वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पहले व्हाट्सअप से ही शुरू कीजिए, वो बेटर होता है। ठीक है, वेबसाइट पर जो आपका खर्चा पड़ जाएगा ये वो, उससे अच्छा आपको कहीं और यूज़ कर सकते हो, आप ऑफर दे सकते हो अपने कस्टमर्स को, तो उसमें बेटर रहेगा। या फिर ब्रांडिंग कर सकते हो, क्वालिटी बढ़ा सकते हो, इंस्टेड ऑफ की वेबसाइट और एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की। सो दैट्स इट्स इन दिस वीडियो गाइस। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता था। ये बिजनेस बहुत ही बूम कर सकता है आगे के आने वाले टाइम में, और अभी भी बूम कर रहा है। आप देख सकते हो अंबानी और जेफ बेजोस बड़े बड़े बिलियनर भी लड़ रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ % शेयर्स इसका ले सकते हो, हिस्सा ले सकते हो मार्केट का, तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बिजनेस या फिर स्टॉक्स के ऊपर। Until then, bye.